हम अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम कर नहीं पाते। आखिर ये वीडियो है किस चीज़ के बारे में? डू नथिंग वॉट कुड बी चेंज। कुछ मत करिए। क्या आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ बदलाव होगा कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है? कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। सो टुडे इज़ द टॉपिक इज़ डू नथिंग वॉट कुड बी चेंज द रियलिटी। क्योंकि मैं पिछले 7 दिन से इस पे काम कर रहा था। तो चलिए इस 7 डेज़ का मैंने अपना कुछ अनुभव शेयर करता हूँ, जो कि आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर प्रोसेस पे लेकर के जाना चाहते हैं, और उस जगह पे जाने के लिए आपको जो मुमकिन है वो आप कर सकते हैं। आप और हम लोग भी कहीं ना कहीं एक जर्नी के थ्रू आउट द प्रोसेस होता ही है, क्योंकि एक दिन में पेड़ नहीं उगता, ना ही एक दिन में हमें पैसे आते हैं, ना ही एक दिन में कुछ बदलता है। लेकिन धीरे 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 कर करके छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे गोल्स भी हमें बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पता है कि मैं एक वीडियो बनाने के लिए 3.5 या 4 घंटे लगाता था। अब मेरा जब 3 साल 3.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्यों हिचकिचा रहा हूँ? कुछ भी नहीं, मैं विदाउट स्क्रिप्ट मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, बिकॉज इट्स थ्रू आउट द प्रोसेस होता है। कहीं ना कहीं हम अपने आप, कहीं ना कहीं उस क्षमताओं से, उन चीज़ों से हम अचूक हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या रीज़न्स आता है, क्या ऑब्स्टिकल्स आता है कि हम उस काम को, उस कार्य को जो हम लोग करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है? और मेन रीज़न इस 7 डेज़ का आखिर फंडा क्या है दोस्त? अब ना हमें भी बताओ कि हम भी इस चीज़ से उभर रहे हैं। कई बार हम लोग सोचते कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल थाम करके बैठिएगा कि ये 7 दिन आखिर कैसे गुजरा मेरे लाइफ के लिए, कि वो चेंजेस, वो मैंने कौन से बदलाव नहीं किया जो मुझे करना चाहिए। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स से रिलेटेड रूबरू करवाता हूँ, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर डे 1 मैंने शुरू किया था मोबाइल, डिजिटल सब चीज़ बंद करके अपने आप को बिल्कुल फ्री, आउट ऑफ माइंड करना। और इस चीज़ को मैंने शुरू किया था लास्ट 1 वीक से, एंड उसमें मैंने पूरा डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग सब बंद कर दिया था। ठीक है, मतलब कंटेंट को प्रोवाइड करना, जैसे कि जब हम लोग कोई कंटेंट होता है ना, उसको हम लोग जब प्रोवाइड करते हैं तो वो हम लोग कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं, उसको हम लोग लर्निंग फेज बोलते हैं। अगर उस चीज़ को देखा जाए तो उसको मैं पूरा कम कर दिया। नॉट कुड बी एनीथिंग, पोस्टिंग कुछ भी नहीं। या तो मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया, एंड लेटे लेटे सब चीज़, वो जो नहीं करना चाहिए वही, मतलब हाई एक्सेस ऑफ टीवी, नो पढ़ाई, नो, गेम में लगे रहो, मौज मस्ती करो, बाहर घूमो, जो पसंद है वो खाओ। एंड आफ्टर 1 डे दैट नो नॉट कुड बी चेंज एनीथिंग। सेकेंड डे नथिंग। ऐसा मैं 7 डेज तक करता गया, एंड अपना जो वर्क है वो भी टालम टोल। एंड वो एक दिन इतना बढ़ गया, आई रियली, आई मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता कि वो इतना छोटा काम इतना बड़ा हो गया। किसी के लिए भी ये नॉर्मल सी बात है, किसी के लिए भी नहीं, ये नॉर्मल सी बात है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा नहीं, आपके साथ भी होगा। कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को ना, अगर हम उस काम को टालते रहेंगे तो वो काम बहुत बड़ा बन जाता है। एंड उसको अगर ऑब्स्टिकल करना है तो आपको सर्टेन टाइम बाउंड रखना पड़ेगा कि मुझे इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है। और जब 4th डे 5th डे आई कैन कुड बी वेरी लेज़ी पर्सन। अरे भाई क्या कर रहे हो, कुछ मत करो, उसे छोड़ दो, बस इस काम को जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसे छोड़ दो। एंड अगर 90 डेज़ करते हो या 30 डेज़ भी करेंगे ना हम लोग, तो व्हाट कुड बी द मेजर चैलेंजेस, वो भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेजर चैलेंजेस यही सब होता है, ओवर द एक्सेस ऑफ आइस ओवर द एक्सेस ऑफ आइस एंड लेजीनेस बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ ओबिसिटी भी आ जाएगा, यू नो, तो होना। उसके बाद हो सकता है हमारा बॉडी पेंस, क्योंकि लेटे लेटे बोर होना, बोरिंग भी कहा जाता है। ये इंग्लिश बोरिंग शब्द, ये इंग्लिश लैंग्वेज है कि मुझे ना बोर हो रहा है, इट्स नॉट बोरिंग।
अब बात करते हैं इस 7 डेज़ में हमने कुछ भी बुक रीडिंग नहीं पढ़ा, कुछ भी। अब जैसे हमने जो इतने साल से हम लोग जो करते आ रहे हैं ना, वो इट्स लाइक माइंड ब्रेन। एंड इस ब्रेन को ट्रेन करने के लिए हमारे पास अबंडेंस का माइंडसेट होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। अगर मैंने ये 7 डेज़ करके देखा एंड कुछ भी पढ़ने का मन नहीं किया, मैंने कुछ पढ़ना ज़रूरत नहीं समझा। एंड ये लास्ट 7 डेज़ मैंने जो किया है ना, वो काबिलियत, क्योंकि अगर हम लोग इसको लगातार 30 डेज़ भी करेंगे, इट शुड बी हाई इंटेंसिटी, नथिंग कुड बी चेंज। बट एक दिन ऐसा चेंज आएगा कि हाथ गोड़ इट विल स्ट्रक। एंड अगर नो एक्सरसाइज, नो डाइटिंग, नो फूड, नथिंग कुड बी चेंज। सो अगर चेंज नहीं होना है तो इट्स ए स्कैरसिटी माइंडसेट होता है हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस जगह पे हम लोग कहीं ना कहीं इट कुड बी नेवर चेंज। जब तक हम अगर सुबह में उठ करके रनिंग और वॉकिंग और एक गिलास पानी नहीं पी लिया, तो वो सब हम किसके लिए करें, हम अपने ऊपर कर ले हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको इस 7 डेज़ में अगर 1% भी अगर बदलाव चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। और ये एक चीज़ कुछ इस तरीके से होगा कि अगर आप देख करके भी अनदेखा मत करिएगा, क्योंकि मैंने पिछले 3 महीने से इस पेड़ को उगाने का शुरू किया था। तो मैंने ये जो तुलसी पेड़ है ना, ये मैंने शुरू किया था 3 महीने पहले। एंड मैं इसको लगातार पानी डाला, फिर 1 महीना छोड़ दिया, इट कुड बी ड्राई, ये सूखना शुरू हो गया था। अब इससे हम अपने लाइफ को जो 7 डेज़ का फंडा है ना, इससे हम बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो काम करेंगे उसका फल मिलना ही मिलना है कहीं ना कहीं, ऐसा भगवद गीता में भी लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, व्हाट शुड बी चेंज, व्हाट नॉट शुड बी चेंज। चेंज क्या होगा, अगर आप इस पत्ते को देख रहे हैं ना, ये पूरा हरा भरा है। जैसे हम लोग इसमें अगर पानी डालेंगे, डे बाय डे इससे कंसिस्टेंसी रहेंगे, तो इससे हम जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, ये हमें उतना ग्रो करके दिखाएगा कि ये पेड़ में जान है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और जब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो ये जो टहनियाँ हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसा है आप देखिए। देखिए ज़रा, आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है ना, ये पूरा सूख चुका है। एंड ये बिना पानी के सूखा नहीं है। ये जो यहाँ पे जो टेली है ना, ये जो है, ये टूटा हुआ है। इसे पानी का ज़रूरत था, इसे एक सपोर्ट सिस्टम का ज़रूरत था, लेकिन ये जो पेड़ जैसे टूटा ना, ये डाली ही सूख गया। एंड इससे हम एक चीज़ रिलेट और कर सकते हैं, देख लो दोस्तों। अब इस तरीके से जब हम लोग अपने आप को 7 डेज़ तक कुछ भी नहीं, मतलब खाना पीना, दिमाग को रेस्ट देना, आलस करना, काम को टोलना, सो इस तरीके से हमारा लाइफ भी जो है वो ऐसे ही सूख जाएगा। यू मीन हम लोग काम भी नहीं करेंगे ना, तब ये हमारा जो थॉट्स है, जो हम लोग नॉलेज है हमारे पास, वो जो हम लोग अभी तक दिमाग में जो भी हम लोग पढ़ाई किया हुआ है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होना बंद हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई चीज़ खाना खाते हैं पेट में, तो वो पचना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जब इस पेड़ को अगर पानी देंगे, तभी ये और खिलेगा। तो व्हाट कुड बी चेंज, व्हाट नॉट कुड बी चेंज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको एक ज़िंदगी में एक सबक की तरह आप सीख ले सकते हैं, जो कि मैंने 7 डेज़ में किया। और अपने लाइफ को अगर बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जो हिम्मत मिले उनको, और मोटिवेशन भी मिले इससे, कि
अब चलिए हम इस पेड़ को यहाँ तक तोड़ करके और नया पेड़ उगाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। Until then, goodbye friends.